अरे नीलम बेटा। हाँ जी मम्मी। अरे हॉल की साफ सफाई कब तक करती रहोगी? हाँ, जा जाकर नहा लो, तैयार हो जाओ। बेटा पूजा का वक्त हो रहा है, जा। हाँ माँ, जाती हूँ, बस हो ही गया। हाँ जल्दी जाओ। ये लीजिए दीदी। हाय, कितनी अच्छी लग रही है मेरी बच्ची। किसी की नजर ना लगे तुम्हें, हाँ? सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लग रही हो दीदी। थैंक यू। आज तो मुस्कुरा दीजिए। कब से आपकी मुस्कुराहट का इंतजार कर रही हूं मैं। ऐसी भी क्या नाराजगी मुझसे? अगर आप आज हंस दोगे ना तो मेरी सूनी सी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। कुछ तो बोलिए। वाह भाई वाह, तुम्हारी बेटी तो बहुत कमाल है। ऐसी पतिव्रता तो हमने कभी देखी नहीं और ना सुना कभी। कितनी सेवा करती है ना अनिल की। पत्नी का तो कर्तव्य होता है कि पति की सेवा करे, है ना? खुश है बेटी, खुश है। पर संस्कार भी तो होने चाहिए, और अच्छे संस्कार अच्छी माँ से ही आते हैं। भाई हम तो सावित्री जैसी पतिव्रता पत्नी को देखकर खुश हो गए। और कैसे तबीयत है अभी दामाद जी की? अभी थोड़े ठीक है, बस दवाइयाँ चालू हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ये कहते हैं कि बस दवाई चलती रहेगी, बस जल्द से जल्द होश में आ जाएंगे। बुरा हो इस कोरोना का, कैसी नासपेटी बीमारी है। किसी को नहीं छोड़ा उसने, सबके घर बर्बाद किए हैं। अब भाई साहब को ही देख लीजिए। चलो बहन, हम दामाद जी को देख लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। अरे नहीं वो एक मिनट हमारी बात सुनिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे आप जा रही थी? अरे मना किया ना डॉक्टर ने मिलने से। हमें मालूम है वो कोमा में। हाँ वो कोमा बहन। कैसी हालत हो गई है बेचारे की एकदम से। वो तो ये लोग हैं जिन्होंने इतनी सेवा की, वरना तो अब तक भगवान को प्यारे। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग जाइए, चलिए। व्रत तोड़ना है ना आपका? चलिए चलिए चलिए, आराम, जाइए जाइए। अनु, तुम जानते हो ना मेरे घर की हालत। ऐसे में मैं तुम समझ रहे हो ना, कोरोना ने तो हमारी लाइफ ही बर्बाद कर दी है। पहले पापा और अब जीजू। आई अंडरस्टैंड यार, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। लेकिन अब और नहीं सहा जाता। हम लोग लो प्रोफाइल शादी कर लेते हैं। मैं अपने मम्मी डैडी से बात कर लेता हूँ। तुम बस एक बार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे भी बहुत जल्दी है तुम्हारे घर, अपने घर आने की। लेकिन जब तक जीजू ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं। लेकिन तुम जीजू को किसी हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट नहीं कर देती? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते अनूप, पैसे नहीं है हमारे पास। पापा के जाने के बाद मैं ट्यूशंस पढ़ा के और मम्मी और दीदी घर से ही काम करके जैसे तैसे घर संभाल रहे हैं। ऐसे में ही नर्सिंग होम का खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। मैं तो दीदी के बारे में सोचते रहती हूँ, बेचारी कितना कुछ सह रही है, परेशान हो गई है यार। साक्षी, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं? नहीं अनु, कोरोना के बाद तुम्हें भी आधी सैलरी मिल रही है, तुम्हारे खुद के भी खर्चे हैं।
ऐसे में मैं तुम पे एक बर्डन नहीं बनना चाहती। जब तक जीजू ठीक नहीं हो जाते तब तक हमें वेट करना होगा। आई लव यू। तेईस, 24, 25। बेटा 25 सुपारी है, देख लो। हाँ। और पान कितना बताया था? 27। बेटा तुम एक काम करो, ये सारी सामग्री ले जाकर अपने जीजू के कमरे में रख दो। मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ, देर कहीं ना हो जाए, बाबा जी आ जाएंगे। हाँ, और तुम किस सोच में डूबी हो बेटा? युगों युगों से अग्नि परीक्षा एक औरत को ही देनी पड़ती है, और यही परंपरा है बेटा। एक औरत का ही कर्तव्य है कि अपने पति परमेश्वर के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। बाबा जी सब ठीक कर देंगे बेटा। सारी तैयारियां हो चुकी? जी बाबा जी, आइए। माँ, लगता है कि पूजा खत्म हो चुकी है। हाँ, चल। बाबा, बाबा जी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मूर्छित हो गई है, शीघ्र ही उसे होश आ जाएगा। उसने बहुत ही समर्पण भाव से पूजा की विधि को संपन्न किया है। आपने संस्कार तो बहुत अच्छे दिए हैं कमला जी। ये कर्मकांड बहुत कठोर है, इसमें अक्सर ऐसा होता है। आज पूजा का दूसरा चरण समाप्त हुआ, अब तीसरा और अंतिम चरण अमावस्या की रात को, तभी हमें और अनिल को कष्टों से मुक्ति मिलेगी। साक्षी तुम तैयार रहना। जय बाबा की। नीलम, दीदी,
उठ जा, उठिए। चल चलिए दीदी। उठ जा। आराम से। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसे हो? ठीक हो? साक्षी नजर नहीं आ रही है। अरे बेटा, उसे आने में थोड़ी देरी हो जाती है। क्या है ना कि पड़ोस के मोहल्ले में वर्मा जी है ना, उनके कुछ बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाती है। अब देखो, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाती है ना, तो बाकी भी वहाँ के बच्चे कहने लगे कि हम तो साक्षी दीदी से ट्यूशन लेंगे। अब अकेली जान कितना और काम करेगी ना। अनु, अरे साक्षी, कब से इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। साक्षी, कहाँ गायब हो? ना फोन के आंसर दे रही हो, ना मिलने की कोशिश कर रही हो। हाँ, अरे बाबा, इतनी बिजीनेस भी अच्छी नहीं है। शादी के बाद कैसे मैनेज करोगी? और वैसे भी मम्मी को बाहर काम करना ज्यादा पसंद नहीं है। वो क्या है ना कि मम्मी दादी को फॉलो करती है, और वो कहते हैं ना कि हमारे घर की प्रतिष्ठा, बस कुछ वैसा ही। साक्षी, अरे बाबा, मैं इतनी देर से बड़बड़ कर रहा हूं, तुम कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो थोड़ी थकावट हो जाती है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जीजू कैसे हैं? और दीदी भी दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करता हूं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। एक मिनट बेटा, एक मिनट। उनसे क्यों मिलना है? वो तो ठीक ही है, आराम कर रहे बेटा, वो तो सो रहा है। अरे मैं उनसे दूर से मिल लूंगा, आप लोग टेंशन। अनु, समझो ना, दीदी जीजू को चेंज करा रही होगी, इसीलिए मना कर रही हूँ। साक्षी, क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तो मेल हूं ना, देख लूंगा तो क्या होगा, जाने दो। अनु, बात समझो ना। जब हम दोनों कह रहे हैं कि बाद में मिल लेना, तो समझ में नहीं आ रहा है। साक्षी, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? मैं नॉर्मली उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं और तुम लोग। ठीक है, अब तो मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। अनु, बात समझो। तुम जाओ यहाँ से, मैं कल तुमसे मिलकर बात करती हूँ। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, तुम हमें और परेशान मत करो। क्या? परेशान मत करो? साक्षी, मैं इस फैमिली का मेंबर हूं और मेरा हक है उनसे मिलने का। हमारी शादी हुई नहीं है अभी तक। क्या? क्या कहा तुमने? ठीक है, सब समझ गया मैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो। बहुत अच्छा, तुम्हें इस बात का जवाब मैं देकर रहूंगा। बेटा बात सुनो। नीलो, ए नीलो, ए नीलो, ए नीलू, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। आप फिर शराब पी के आए हैं? नहीं है मेरे पास पैसे आपको देने के लिए। आपकी शराब पर उड़ाने के लिए नहीं है पैसे मेरे पास। तुमने मुझे शराबी कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओ? चल निकाल पैसा, ये दूंगा एक कान के नीचे धक्के। थैंक यू, थैंक यू। बेटा तो रोना बंद कर, चुप हो जा बेटा। अरे माँ, क्यों दिए पैसे उनको आपने? अरे मर जाने देते ना मुझे। मैं मर जाती ना तो सारा पाप ही खत्म हो जाता। हार गई हूँ मैं इस जिंदगी से, परेशान हो गई हूँ मैं इस जिंदगी से। मैं भगवान क्या करूँ मैं इसका? तो रोना बंद कर, पहले चुप। कल ही चलेंगे। हाँ, अब हम जाएंगे बाबा से मिलने। बहुत अच्छे
वो सबके मन का दर्द हर लेते हैं बेटा, वो सब जानते हैं। देखिए, मैंने आपकी पसंदीदा खीर बनाई है और सुना है कि खीर खा के बाहर जाने से हर काम बन जाता है, तो लीजिए। क्या बात है, आज इस मुंह से फूल झड़ रहे हैं। ये सचमुच का प्यार है या कोई साजिश? इधर आइए, बैठिए। साजिश तो लोग दुश्मनों से करते हैं, अपनों से तो सिर्फ प्यार किया जाता है। और आप तो मेरे अपने हो ना, और मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ आप हो। टेस्ट करके बताइए कैसा है। बहुत अच्छा। सच आज प्यार। लगा क्या फोन? फोन बंद बता रहा है। बंद बता रहे हैं? हाँ। हे भगवान, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे सोने की चूड़ियां ले गया वो। माँ शांत। क्या करूं? माँ ये क्या कह रहे हो आप? देखिए माँ, मेरा अनिल जरूर हालातों का मारा होगा, शराबी होगा, मगर वो चोर नहीं है माँ। हे भगवान, अरे अपने आंखों पर से ना ये पतिव्रता की पट्टी निकाल के फेंक और मान ले इस बात को कि अनिल वो पहले जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो। माँ तो आप ही बताओ मैं क्या करूं? पति है वो मेरे, आप तो जानती हो वो पहले ऐसे नहीं थे। उनका काम छूट गया, काफी कर्जा हो गया। कर्जदार जब घर पे आने लगे तो हमें वो शहर छोड़ के इधर आना पड़ा। माँ अभी आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं करोगी तुम। जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगी। तुम दोनों सब मेरा साथ दो बस। बाबा जी हमारे साथ है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अब दामाद जी की तबीयत कैसी है? पहले से थोड़ा सुधार है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे और रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। अच्छी बात है। चल बहन, चलकर देख के आते हैं। हाँ हाँ, हम देख कर आते। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, आप अभी नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर ने मना किया है। इन्फेक्शन फैल सकता है ना। अरे कोई बात नहीं, हम लोग दूर से ही देख लेंगे उन्हें। नहीं, मैंने कहा ना मत, आप लोग नहीं। आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या? माँ क्या कह रही है? आप लोग नहीं मिल सकते उनसे, नहीं देख सकते आप लोग उनको, फिर जिद क्यों कर रहे हो? प्लीज यहाँ से चले जाओ। ऐसा क्या कर दिया हमने? हम तो सिर्फ हमदर्दी दिखा रहे थे। हमें आप लोगों की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। हम अपना अच्छा और बुरा खुद समझ सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ प्लीज। रुको, देखो वो ऐसे ही गुस्से में बोल दिया, आप इसकी बात को बुरा मत मानिए। परेशान है बेचारी, आप माफ कर दीजिए इसे। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ चलो। अरे चलो, क्या हो गया है तुमको? क्या हो गया? क्यों ऐसी बात कर रही हो तुम? तो क्या करूं मैं माँ? आप ही बताओ। मैं टूट गई हूँ, तंग आ गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। इस अमावस्या और पूर्णिमा के चक्कर में ना दम घुटता है मेरा। एक तो मैंने अपने हाथों से अपने पति को मार डाला और अब उसी के सामने दूसरे मर्द के साथ घिन आती है मुझे अपने आप से। छी! चुप हो जा, बस तू अपने आप को संभाल। ये नाटक भी खत्म हो जाएगा जल्दी। कल अमावस्या है और पूजा का आखिरी दिन भी है ना, सब ठीक हो जाएगा। चुप। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं इस बाबा के साथ नहीं, मैं अनूप को धोखा नहीं दे सकती। मैं प्यार करती हूँ उससे। नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। हेलो हेलो साक्षी, कहाँ खोई हो? क्या बात है यार, कुछ तो बताओ। अच्छा बाबा सॉरी, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था।
लेकिन मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। साक्षी, आई लव यू यार, आई लव यू। बट अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे घर जाना है। माँ इंतजार कर रही हो, बाद में बात करती हूँ। साक्षी, अरे तुमने देखा उस कुसुम की बहू को देखा, कितनी सुंदर है। और बेटा क्या किस्मत है ये यार। भाभी जी, अरे नमस्ते भाभी जी, कैसे हो आप? नमस्ते। मुझे पहचाना? अनूप, साक्षी के साथ शादी। अरे हाँ हाँ हाँ, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो? और बारात लेकर कब आ रहे हो तुम मोहल्ले में? बस जल्दी, जैसे अनिल जीजू ठीक हो जाएं। वैसे एक बात बताइए, आपने अनिल जीजू को देखा क्या? मेरा मतलब कि उनके बीमार होने के बाद। हाँ, एक बार देखा था। बड़ी खराब हालत है बेचारे की, कोमा में है। और उसके घर वाले भी ना किसी की सुनते नहीं है, घर पर इलाज करवा रहे हैं। और आपने किसी डॉक्टर को आते जाते देखा उनके घर पर? अरे नहीं, कभी नहीं। बल्कि मुझे तो लगता है वो लोग ना कुछ झाड़ फूंक करवा रहे हैं शायद। कभी कभी तो तीनों की तीनों बाहर चली जाती है, अनिल को अकेला घर पर छोड़कर। क्या हालत हो गई है बेचारे अनिल की। ठीक है, मैं जल्दी बारात लेकर आता हूँ, और आप दोनों को भी आना होगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आइएगा जरूर। हाँ हाँ। कुछ तो चल रहा है साक्षी के मन में और उसके घर में। कोई तो राज है जो वो तीनों मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं, पर क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं उस बाबा के साथ, छी! मैं अनूप को धोखा नहीं दे सकती। ये धोखा नहीं है, बलिदान है। अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए, अपनी बहन को सदा सुहागन बनाए रखने के लिए। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं करने वाली। मैं देखती हूँ कैसे तू नहीं करती। मैं तुझे तैयार करूंगी। चल माँ! मैं तुझे तैयार करके ले जाऊंगी। चल यहाँ से। माँ, इस वक्त कौन हो सकता है? अनूप, तुम? अरे अनूप, कहाँ जा रहे हो तुम? साक्षी कहाँ है? साक्षी घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ वो यहीं पर है। इंस्पेक्टर साहब, पूरे घर की तलाशी लो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अरे कोई नहीं है, आप बात समझो, बात सुनने की कोशिश कीजिए। कोई नहीं है। आप लोगों को भी थाने चलना होगा। नहीं साहब, ये सब चीज की गुनहगार मैं हूं। मैंने ही मेरे पति को मारा है, और ये सब भी मैंने ही किया है। मेरी माँ और बहन तो निर्दोष है। सब प्लीज इन्हें जाने दीजिए, आप मुझे ले जाइए। आपको जो भी कहना है थाने में चलकर कहिएगा। ले चलिए इनको। अनूप, हो सके तो मुझे माफ कर देना, और इनका इज्जत से अंतिम संस्कार कर देना। चलिए। परेशान मत हो साक्षी, जल्दी हम माँ और नीलम को छुड़वा लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अनिल जीजू को मुक्ति दिलवानी है। कल सुबह उनका अंतिम संस्कार करवाना है।
मोहित। अरे आ रहा हूँ भाई। क्या बात है शरण, बहुत चहक रहा है। बात ही कुछ ऐसी है, आज सुबह ही तू चाचा बना है भाई। अरे बहुत बहुत बधाई हो यार। ये ले मुंह मीठा करो। मिठाई खाते रहोगे या दूसरों को भी मिठाई खिलाओगे? हाँ पापा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम लोग? 4 साल हो गए तुम्हारी शादी को, पर इस घर में बच्चे की किलकारी नहीं सुनी मैंने। लेकिन पापा डॉक्टर वैद्य सबके चक्कर तो लगा रहे हैं, और क्या करें बताइए। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इस घर का चिराग चाहिए, और वो तो इससे पैदा कर या किसी और से। पापा बच्चा होगा तो निधि से, वरना हम बच्चा गोद ले लेंगे। सोचना भी मत, मुझे ना अपना खून चाहिए। अगर ये अपना वंश चलाने के लिए चिराग नहीं दे सकती है ना, तो उसे निकाल करके बाहर। पापा ये क्या बात ऐसे कैसे फेंक दोगे आप लोग? वो मेरी बेटी है, कोई कचरे की थैली नहीं। और हाँ, आजकल आप बहुत जहर उगल रहे हो। एक बात याद रखना, मेरी बेटी जब 4 साल की थी ना, तब उसके पापा का देहांत हुआ था। तब से लेकर आज तक मैंने उसे अकेले संभाला है। सारी दुनिया से लड़कर मैंने उसे खुशियां दी हैं, तो आप कैसे उससे खुशियां छीन सकते हैं? अम्मा छोड़ो ना आप ये सब, मैं हूं ना। मेरे होते हुए निधि को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है? मुझे पता है बेटा, मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली है ना, उसे तुम जैसा पति मिला है। वो है कहाँ? अंदर किचन में। कैसी है बेटा? एक सेकंड बेटा, इसे ना तुम दूध में डालकर पी लेना। पंच महाराज का यह प्रसाद है। सैकड़ों औरतों ने इसे ग्रहण किया है और उनकी गोद भर गई है। थैंक यू मम्मी जी। अनु बेटा, चाय लेकर आओ। क्या हुआ रामेश्वर बाबू, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। चिंतित ना हो तो क्या करूं? 4 साल हो चुके हैं शादी को, अभी तक एक बच्चा नहीं दे पाई वो निधि, और मोहित है कि उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा वंश मेरे बेटे के साथ ही खत्म हो जाएगा। लीजिए चाय लीजिए। बात तो आप सही कह रहे हैं, मुझे ना आपकी बहू बहुत शातिर लगती है, और आपको ना जल्द से जल्द कोई ना कोई उसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाय तो पीकर जाइए। फिर कभी। अभी मुझे एक जरूरी काम याद है। जी ठीक है फिर, मगर आते रहिएगा, क्योंकि आप जैसे दोस्त ना अनु के पापा के बहुत कम हैं, जो ना कि हमारा हालचाल जानने आते हैं, बल्कि हमारी हर संभव मदद भी करते हैं। नमस्कार। निधि, निधि, बेटा तुम यहाँ पर हो? दरअसल मुझे मेरी धोती नहीं मिल रही, वो मुझे याद नहीं मैंने छत पे रखी थी या नहीं। तुम्हें पता है मेरी धोती कहाँ है? जी पापा, मैं लेके आती हूँ। प्लीज।
तो तू गई। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। पापा आपकी धोती। बिल्ली ने पूरा दूध गिरा दिया। पंच महाराज जी का प्रसाद भी गया। नसीब लेकर आई है। देखता हूं कब तक नसीब उसका साथ देता है। कुछ और सोचना पड़ेगा। सब मेरी गलती। मुझे यहाँ लाके प्रसाद मिलाना चाहिए था दूध में। सब मेरी गलती है। अरे तुम खामखा इतनी टेंशन ले रही हो। मम्मी से बोल देंगे, वो फिर से ले आएंगी। ये हुई ना बात। तुम मानोगे नहीं ना? इतनी ब्यूटीफुल बीवी होगी तो कौन मानेगा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अब आएगा मजा। फिसल कैसे गई? अरे यार कुछ पड़ा हुआ था। पड़ा हुआ था? फिसल गया। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ क्या? पापा ये अरे कैसे गिर गई है? वो तो ठीक है, मतलब कि तू ठीक है ना? दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। अरे हाँ क्या कर रहे हैं? संभाल के बेटा 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 आराम से। क्या पैर फ्रैक्चर नहीं? बराबर है पैर? धीरे धीरे। आराम से बेटा। बेटा आराम से, आराम से बेटा। दीदी बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये सब ना इनका किया धरा है। आप अभी कैसी बातें करती है समझी जी? ये झूठ है बेटा, झूठ है ये। यही सच है तो एक बात बताइए, घर में सिर्फ 3 लोगों के रहते हुए फर्श पर किसने तेल गिराया? नहीं। हाँ हाँ, अब तो आप कुछ बोलोगे नहीं, पर मैं बताती हूँ। आप नहीं, क्योंकि मेरी बेटी आपको आंखों नहीं भाती। ये आप कैसी बातें करती है? अरे ऐसी ही बात है, एक शब्द भी नहीं बोलोगे। एक बात कान खोलकर जरूर सुनना, आज के बाद अगर मेरी बेटी को सरासी भी खरोच आई ना तो आपको सीधे जेल भिजवाऊंगी। अम्मा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। आज से निधि का ख्याल रखने के साथ साथ इन पे भी नजर रखूंगा। जो भी हो भाई साहब, पर आपने उसके साथ किया तो गलत ही ना। हाँ हाँ मुझे पता है, और मैं क्या कर सकता हूँ। वो निधि
मेरे बेटे की जिंदगी से जाने को तैयार ही नहीं। अरे भाभी, मेरा वंश खतरे में है। और सच कहूं भाभी, उस वक्त दूसरा कोई उपाय मुझे सूझा ही नहीं। नमस्ते अंकल। बाय मम्मी। अरे और ना, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल लेट नहीं करना। अरे बर्थडे पार्टी है ना, कोई शादी थोड़ी ना है। और तुम्हें पता ना रास्ते कैसे हैं, बस जल्दी घर आ जाना। ठीक है। रुको भाभी, मेरे पास में दूसरा भी रास्ता है। दूसरा रास्ता? हाँ, जिससे हम दोनों परिवारों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मतलब ये कि अनु मोहित को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। अनु मोहित को प्रेम के जाल में फंसा लेगी। इससे पता है क्या होगा? मेरे परिवार को वंश मिल जाएगा और आपकी बेटी को अच्छा घर और अच्छा वर दोनों ही मिल जाएगा। अरे भाभी, अरे इसमें सोचने की क्या बात है? आप कभी ना कभी अनु की शादी कहीं ना कहीं तो करवाएंगे ना, तो फिर मेरे घर में करवाइए ना। अरे उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं मोहित और अनु की शादी करवा दूंगा और उनके जो बच्चे आएंगे ना, वो हमारा वंश आगे बढ़ाएंगे। बात तो आपकी ठीक है भाई साहब, पर मोहित। उसकी चिंता आप मत कीजिए। मेरे पास में एक तरकीब है। तरकीब? बस रहने दो, हो गया। मोहित अभी आधा भी नहीं खाया है। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ हो भी गया तो तुम अपना लव डोज देके मुझे ठीक कर देना। तो है ना वो तो। इसे अपना ही घर समझो। मोहित बेटा, ये मेरे दोस्त विलास की बेटी है अनु। हेलो। वो गांधी नगर वाले? करेक्ट। दरअसल बात यह है कि एक सीए फर्म में अप्रेंटिस का काम कर रही है, लेकिन उसको फिर वो नौकरी से निकाल दिया गया। और जैसे ही बात मुझे पता चली ना, तो मैंने सोचा कि अरे भाई, मेरा बेटा जो है वो इसके परिवार की मदद कर देगा। वैसे भी इसके परिवार में पैसों की बड़ी तंगी है, तो क्या तेरी फर्म में तू इसे जॉब देगा? हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं। विलास अंकल मुझे भी बहुत मानते थे। कितने साल काम किया आपने? 1 साल। 1 साल, ग्रेट। आप ज्वाइन कर सकती हैं। मैं आपको 10,000 दे पाऊंगा, चलेगा ना? हाँ हाँ अरे बहुत है, इनके परिवार को मदद भी हो जाएगी। ग्रेट, आप आज से ही ज्वाइन कर सकती हैं। आइए, मैं आपको आपका डेस्क दिखा देता हूँ। थैंक यू अंकल। अरे निधि बेटा, एक कप चाय हमें भी पिला दो। जी पापा, लाई। सब समझ में आ रहा है ना? यस। पूछ लेना कुछ भी चाहिए तो। सर देखिए ना, ये पिछले असेसमेंट ईयर का डाटा 2020-21 से काफी अलग है। सर ये देखिए, फिर भी इतना डिफरेंस। तुम एक काम करो, क्लाइंट से बात कर लो और उससे क्लैरिफाई कर लो कि इसकी वजह क्या है। ठीक है सर।
अनु तुम अपना काम करो, मुझे एक काम याद आ गया, मैं निपटा के आता हूँ। ओके? अरे मोहित क्या कर रहे हो? छोड़ो, भूल गए क्या? क्या? 5 दिन की छुट्टी चल रही है, भूल गए? नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया था। मैं अब तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ? कॉफी। अच्छा जी, अभी ले आते। क्या हुआ अनु, तुम ठीक हो? अरे वो 4 घंटे से बैठ के ना पूरा बैक बहुत दर्द कर रहा है। अनु एक काम करो ना, तुम हॉस्पिटल चली जाओ, या चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। अरे नहीं सर, हॉस्पिटल गई थी बट वहाँ कुछ फायदा नहीं हुआ। वो माँ बाम लगा देती है ना, तो बहुत आराम मिल जाता है। अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए ना। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। सॉरी अनु, मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी और इसीलिए ये गलती हो गई मुझसे। अरे सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं, और हम दोनों ने मिलकर ये किया है। मुझे तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? खाओ ना, खा क्यों नहीं रहे हो? हाँ, खा रहा हूँ ना। मोहित, खाने के बीच में क्यों उठ गए? हो गया ना, वो काम ज्यादा है ना, तो अगर ज्यादा खा लो तो नींद आने लगती है। नमस्ते। खुश रहो बेटा। बेटा निधि, तुमसे एक बात करनी थी। मैं ना आज एक संत से मिली और उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि संतान प्राप्ति के लिए हमें यज्ञ करना होगा। तो बेटा मैं चाहती हूँ क्यों ना हम इस महीने के आखिर में इसे पूरा कर दें। ठीक है मम्मी जी। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी जी, सब ठीक है। तो फिर दरअसल मोहित कुछ बदले से हैं। ना मुझे ठीक से वक्त देते हैं, ना खाना खाते हैं, जब देखो बस काम काम काम। ऑफिस में अपने आप को लॉक करके रहते हैं। तो तुम क्या कर रही हो? अरे नजर क्यों नहीं रखते तुम उस पर? देख बेटा, कहीं वो तुम्हारे हाथ से फिसल ना जाए। मम्मी जी, आपको लगता है मोहित ऐसे हैं? क्यों नहीं कर सकता? हाँ? अरे आखिर में वो भी तो एक मर्द है और आजकल उसके पास एक औरत भी है। और एक बात कही बेटा, संतान के ना जन्मने की वजह से वैसे ही तुम अपने ससुर के निशाने पे हो, और उस बीच कहीं मोहित से ऊंच नीच हो गई तो फिर तेरा पत्ता ही कट। नहीं मम्मी जी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। मोहित मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो ठीक है, मुझसे बेहतर तुम अपने पति को ज्यादा जानती हो। अपने फोन रखते हैं, तू अपना ध्यान रखना, ठीक है?
मिलने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? अरे मैं सिर्फ बैठा थोड़ी ना था, काम कर रहा था ऑफिस का। बोलो ना क्या हुआ? वो मम्मी जी का कॉल आया था, वो कह रही थी कि संतान प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करना है, किसी संत ने कहा है। कल रात में ही बता रही थी। हाँ तो ठीक है ना, मैं क्यों विरोध करूंगा इसमें? तुम उनको हाँ बोल दो और जब वो कहेंगे तब यज्ञ करवा लेंगे। ठीक है, तुम कर लो काम। ये क्या है मोहित? मोहित जवाब दो, ये क्या है? सही कह रही थी मम्मी जी, तुम सब मार देंगे जैसे हो, मौका मिलाने की बस फिसल जाते हो। तुमसे उम्मीद नहीं। निधि तुम रो मत, मैं समझाता हूँ ना तुम्हें। मेरी बात सुनो निधि प्लीज, मेरी बात तो सुनो। क्या समझाओगे तुम? शरीफ पतिव्रता होने का ढोंग करते करते ये गुल खिला रहे हो? और तू, मैं तो तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद और बेटे की जिंदगी में आने की? खबरदार! खबरदार, अगर इस लड़की को हाथ भी लगाया तो क्या करोगे आप? हाँ? हाँ, अब समझ में आया। इस लड़की को तो आप बचाओगे ही ना, क्योंकि आप खुद उससे यहाँ ले आए थे। क्या समझ? अब सच बताइए मुझे, यही था ना कि ये धीरे धीरे मोहित को अपने जाल में फंसाएगी और तुम सब मिलकर मेरी बेटी को इस घर से बाहर निकालोगे? हाँ, यही था ना? नहीं, ये दरअसल झूठ बात है, गलत बात है ये। क्या गलत है? मैं अनु को इस घर में इसीलिए नहीं लाया था। और वैसे मोहित और अनु एक दूसरे को पसंद करते ही, तो हम दोनों परिवारों के लिए यही बेहतर होगा कि निधि और मोहित का तलाक हो जाए। खबरदार, जो तलाक की बात भी की तो तुम लोगों का वो हाल कर दूंगी ना कि पूरी जिंदगी तुम लोग जेल में सड़ते रहो, समझे? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अम्मा। मुझे निधि के रहते हुए अनु के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं बनाना चाहिए। निधि, आई एम रियली सॉरी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। तू ये क्या बोल रहा है? अरे सही तो बोल रहा है, क्या गलत कहा उसने? और तू सुना नहीं उसने क्या कहा? चल इस घर के बाहर चल, निकल जाए यहां से। तुमको ही कॉल कर रहा था और तुम्हारा ही कॉल आ गया। नहीं, मत जाओ ना। मोहित, बहुत ज़रूरी काम है, माँ बिल्कुल भी नहीं मान रही है और मैं तो परसों आ जाऊँगी, फिर कर दूँगी भरपाई। अच्छा ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। चलो अब
इन आंखों की प्यास बुझाओ ना, मैं वीडियो कॉल करने जा रहा हूँ तुम्हें। लेकिन निधि, अरे मैं बाथरूम में हूँ, तुम्हारी मम्मी तो नहीं है ना कहीं आसपास? अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे बात करने के लिए हॉल में आई। उनको भनक लग गई ना तो हमारी लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करने जा रहा हूँ। ठीक है, करो। हाय। कहाँ से आया? सेक्सी लग रही हो। बस बस, अभी बहुत हो गया। हाँ, आज के लिए काफी। सेक्सी लग रहा है। मोहित, दरवाजा खोलो मोहित। लगता निधि जाके, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। मोहित, आया मैं अभी आया। क्या हुआ? क्या कर रहे थे अंदर? फिर क्या करते हैं बाथरूम में? मुझसे झूठ मत बोलो। तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने अपने कानों से सुना। तुम हंस हंस के किसी से बात कर रहे थे। बोलो किससे बात कर रहे अरे थे? क्या अनाप शनाप बात कर रही हो तुम? मैं रील वाले वीडियोस देख रहा था। मोहित, झूठ मत बोलो, मुझे सच सुनना है। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लो चेक कर लो फोन। हो गई तसल्ली? अब चले सोने? चले? चलो चलो। हेलो मम्मी, मैंने उनकी कॉल डिटेल्स चेक की। ऐसा कोई नंबर तो नहीं निकला, लेकिन मैंने खुद सुना। मुझे पूरा शक है वो किसी से तो बात कर रहे थे और हंस हंस के बात कर रहे थे। अरे किसी से क्या? उस चुड़ैल से ही तो बात कर रहा होगा। देख बेटा, अब तू चिंता मत कर। तूने मुझे सब कुछ बता दिया है ना? तब तेरी माँ उसका पुख्ता उपाय जरूर सोचेगी। ठीक है बेटा, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। ठीक है, अब मम्मी आप देख लेना। मैं अपनी बेटी का घर ऐसे बर्बाद होते नहीं दे सकती। कुछ करना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। छोड़ो 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 मुझे, बचाओ बचाओ। अरे बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। अब तो ये शुरुआत है, अब देखना आगे क्या होता है। तुम दोनों माँ बेटी का जो हाल करोगे ना, अरे इतना टॉर्चर करूंगी ना, इस जन्म में तो अगले किसी भी जन्म में तुम मेरे बेटी के करीब भी नहीं आओगी, समझे? अब दिखाती हूँ। अरे प्लीज फोन उठाओ यार। थैंक्स।
बोलो निधि। हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? और ये अन्नू और उसकी माँ के साथ क्या किया है आपने? कहाँ है वो लोग? मुझे नहीं पता बेटा। बेटा अन्नू के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। पता नहीं, मोहित भी सुबह से किसी को फोन लगा रहे हैं, पता नहीं किसको लगा रहे हैं। अन्नू को तो नहीं लगा रहे। अच्छा, मोहित फोन ट्राई कर रहा है? अरे बेटा तू अपना ख्याल रख, कुछ नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। दोनों पे नजर रखना। माँ वो उठाओ। जल्दी काटो माँ। पकड़ो पकड़ो। कहाँ भाग रही तुम दोनों? आने दे उसे, चल दूसरे को देखते हैं। चल गड्डी। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो साहब प्लीज, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने झूठ बोला, क्यों? अरे किसी की जान लेने से तो अच्छा आप इस आदमी से मेरा तलाक करवा देती तो मेरी भी जिंदगी बच जाती। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं भी उतना ही दोषी हूं। काश ये मैंने पहले सोचा होता कि वंश आगे बढ़ाने के लिए जो मैं प्लानिंग कर रहा हूं उसका अंजाम इतना भयंकर भी हो सकता है। ले चलो इन्हें।